भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पितामह महात्मा गांधी भारत तथा विदेशों में भी लोगों के अध्ययन का विषय है। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो कि राजकोट के दीवान थे, और माता का नाम पुतलीबाई था। देश को स्वतंत्रता दिलवाने में इनकी विशेष भूमिका रही है। गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए हमेशा सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना और कई आंदोलन भी किए। जैसा कि हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर यानी उनके जन्म दिवस पर हर साल गांधी जयंती राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाई जाती है। इतना ही नहीं, उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आइए गांधी जयंती के उपलक्ष्य में दक्षिण अफ्रीका से लेकर भारत तक महात्मा गांधी की यात्रा और उनके द्वारा किए गए आंदोलनों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं। महात्मा गांधी का जन्म पश्चिमी भारत में वर्तमान गुजरात के एक तटीय शहर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 को हुआ था। वे अपने पिता की चौथी पत्नी के सबसे छोटे संतान थे। उनकी परवरिश वैष्णववाद और जैन धर्म की छत्र छाया में हुई थी। इस प्रकार अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पंथों और संप्रदायों के अनुयायियों के बीच आपसी सहिष्णुता की समझ इस कदर विकसित हुई कि उन्होंने इसका आचरण पूरे जीवन तक किया। वे श्रवण और हरिश्चंद्र की कहानियों से भी गहराई से प्रभावित थे, क्योंकि इन कहानियों ने उन्हें सत्य के महत्व को दर्शाया था। 13.5 साल की आयु पूर्ण करते ही उनका विवाह 14 साल की कस्तूरबा माखन जी से मई 1883 में कर दिया गया। पोरबंदर से उन्होंने मिडिल और राजकोट से हाई स्कूल की पढ़ाई की थी। मैट्रिक के बाद की परीक्षा उन्होंने भावनगर के श्यामल दास कॉलेज से की थी। 4 सितंबर 1888 को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए वे इंग्लैंड चले गए। वकालत पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए, किंतु मुंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। बाद में उन्होंने हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में अप्लाई किया, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जरूरतमंदों के लिए मुकदमे की अर्जियां लिखने के लिए राजकोट को ही अपना स्थायी मुकाम बना लिया, परंतु किसी कारणवश उनको ये भी छोड़ना पड़ा। फिर सन 1893 में 1 साल वकालत का काम करने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। लेकर ट्रेन में सफर कर रहे थे, तब उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने पर मजबूर किया गया और उनके इनकार करने पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में अन्य भी कई कठिनाइयों का सामना किया। अफ्रीका में कई होटलों को उनके लिए वर्जित कर दिया गया था। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक ये भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश में उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। इन सारी घटनाओं ने गांधी जी के जीवन को काफी प्रभावित किया और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अन्याय को देखते हुए उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए और कई कार्य किए। वे हमेशा कहते थे कि व्यक्ति की पहचान उसके कपड़े से नहीं, उसके चरित्र से होती है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? दक्षिण अफ्रीका में अपने लंबे प्रवास के बाद, जो लगभग 20 वर्ष का था, महात्मा गांधी 1915 में भारत लौट आए थे। उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आमंत्रित किया गया था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वरिष्ठ नेता थे। उनके भारत लौटने के बाद गोखले ने गांधी को भारत में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और उस समय के सामाजिक मुद्दों के बारे में अवगत कराया था। भारत में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन 1917 का चंपारण सत्याग्रह, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन था। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन में उनके आगमन को चिहित किया था। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह, यह खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए आयोजित किया गया आंदोलन था। खेड़ा के लोग फसल खराब होने और प्लेग की महामारी के कारण अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उच्च करों का भुगतान करने में असमर्थ थे। असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से असहयोग, अहिंसा तथा शांतिपूर्ण तरीकों को अंग्रेजों के खिलाफ शस्त्र के रूप में उपयोग किया। यह आंदोलन जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद 1920 में शुरू किया गया, लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद फरवरी 1922 में इसे वापस ले लिया गया, क्योंकि स्थानीय लोगों ने जोश में आकर पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसका प्रारंभ गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुआ। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी और आश्रम के 78 अन्य सदस्यों ने दांडी, अहमदाबाद से 385 किलोमीटर दूर स्थित भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक गांव के लिए पैदल यात्रा आरंभ की थी। गोलमेज सम्मेलन। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए 1930 से 1932 के बीच सम्मेलनों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे। 7 सितंबर 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आरंभ में गांधी, अंबेडकर, सरोजनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय इत्यादि लोगों ने भाग लिया। 30 नवंबर को महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सांप्रदायिक नहीं है एवं समस्त भारतीय जातियों का प्रतिनिधित्व करती है। गांधी ने पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग की। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस मांग को नहीं माना। भारत के अन्य सांप्रदायिक दलों ने अपनी अपनी जाति के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की मांग की। एक ओर गांधी जी चाहते थे कि भारत से सांप्रदायिकता समाप्त हो, वहीं अन्य दल सांप्रदायिकता बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इस तरह गांधी निराश होकर भारत लौट आए। गांधी इरविन समझौता। 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिसमें कई फैसले लिए गए। यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया था। भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया। इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसमें भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया था। इतने प्रयासों के बाद 1947 में आखिरकार भारत को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिल गई और महात्मा गांधी के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता है। गांधी जी का कहना था कि आप जो भी करते हैं वह काम महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप कुछ करें। महात्मा गांधी की हत्या। 30 जनवरी 1948 गांधी की उस समय नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वे नई दिल्ली के बिरला भवन यानी बिरला हाउस के मैदान में रात को चहलकदमी कर रहे थे। गोडसे और उसके सह षड्यंत्रकारी नारायण आप्टे पर केस चलाकर 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका और योगदान केवल उल्लेखनीय नहीं है, बल्कि असाधारण और अनुकरणीय भी है, क्योंकि वे एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने अहिंसा के बल पर जनता के आत्मबल को जागृत किया। उन्होंने स्वतंत्रता के मूल्य को महसूस कराया तथा सत्याग्रह को सर्वोत्तम और अचूक हथियार का दर्जा दिया और कहा कि उन्होंने अपनी सदियों पुरानी गुलामी की जंजीरों को काट दिया है और लोगों को भी काटने का आह्वान किया। अंत में पहले वे आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर आप पर हंसेंगे, फिर आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। महात्मा गांधी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और अन्य ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए विजिट करें jagranjosh.com। Till the next time, it's a goodbye.